मुझे ये बात जानकर बड़ी हैरानी होती है कि 2024 में भी लोग नहीं जानते कि वेब के भी डिफरेंट वर्जन है। बहुत सारे लोगों को ये भी नहीं पता कि वेब और इंटरनेट अलग होते हैं। कई लोग इसे जानते हैं लेकिन इसको इंटरचेंजेबली यूज करते हैं। तो इस चीज के बारे में आज बात करने वाला हूं कि वेब 1.0 क्या था, वेब 2.0 क्या है और वेब 3.0 क्या होगा। आइए बात करते हैं। तो वेब 1.0 किसे कहते हैं? इसकी शुरुआत हुई थी 1989 से। ये वह वक्त था जब वेब आ ही रहा था। और मैं आपको बता दूं, वेब और इंटरनेट दोनों अलग चीजें हैं। इंटरनेट बहुत सारे कंप्यूटरों के कनेक्शन को कहते हैं, जिसमें IoTs आते हैं, वेब आता है, FTP, जितने भी सारे प्रोटोकॉल्स हैं सब कुछ आते हैं जो इंटरनेट से चलते हैं, कनेक्टेड है, राइट। वेब उसका एक बहुत छोटा सा हिस्सा है जिसे आप वेबसाइट्स कह सकते हैं, कलेक्शन ऑफ वेबसाइट्स। यानी कि आप अपने ब्राउजर पर जो सर्फ करते हैं उसे वेब कहा जाता है, जबकि जो पूरी चीजें कनेक्टेड हैं और आपस में चल रही हैं वो इंटरनेट से चलती हैं। तो इंटरनेट का एक छोटा सा बच्चा है वेब। और वेब 1.0 1989 में आ गया था और ये 2005 तक चला। ये वो वेब था जिसमें स्टैटिक वेब पेजेस नजर आते थे आपको, और वही कंटेंट आप पढ़ सकते थे इंटरनेट पर जो किसी वेब डेवलपर के द्वारा लिखा गया हो। नॉर्मल आदमी जिसको HTML या टेक्नोलॉजी का ज्ञान नहीं है वो वेबसाइट क्रिएट नहीं कर सकता था, ना ही इंटरनेट पर कुछ पोस्ट कर सकता था। स्टैटिक वेब पेजेस होते थे, यानी कि किसी संस्था ने, किसी डेवलपर ने 10 पेज की वेबसाइट बना दी, उसको अपलोड कर दिया एंड पूरी दुनिया उसको देख सकती है। ना तो उस पर कमेंट कर सकती है, ना उसके साथ इंटरैक्ट कर सकती है, कोई भी चीज वो इनपुट नहीं दे सकती, सिर्फ वो पढ़ सकती है, एक लाइब्रेरी की तरह, एक बुक की तरह। हाँ, उसे शेयर कर सकती है, उसका URL शेयर कर सकती है, बट उसमें कुछ एंटर करके अपना इनपुट नहीं दे सकती। ये जमाना स्टैटिक वेबसाइट्स का था। ये आज भी चल रहे हैं, क्योंकि देखो, अगर किसी ने 1995 में या 2000 में अगर बनाई होगी वेबसाइट और उसे वो कंटिन्यू करना चाहे तो कर सकता है। तो ये वेब 1.0 है जो अभी तक चल रहा है, लेकिन अब ये मेन स्ट्रीम नहीं है, राइट। उसके बाद ये 2005 तक चला। 2005 के बाद आ गया वेब 2.0 जिसे हम करेंटली इस्तेमाल कर रहे हैं। ये वो वेब था जिस पे लोग इंटरैक्शन कर सकते थे। यूट्यूब, फेसबुक, विकिपीडिया, ये सारी चीजें जो भी चल रही हैं ये वेब 2.0 पर चल रही हैं। वेब 2.0 का कॉन्सेप्ट ये कहता है कि आपका जो डेटा है, जो कंटेंट है इंटरनेट पर, वेब पर स्पेशली, वो यूजर जनरेटेड होगा। अभी आपने देखा है ना, आप ब्लॉग लिख सकते हो, फेसबुक पे पोस्ट डालते हो, तो वेब 2.0 का ज्यादातर जो डेटा है वो लोगों द्वारा क्रिएट किया गया है। जबकि 1.0 वाला था वो डेवलपर्स द्वारा किया गया था, क्योंकि नॉर्मल लोगों का कोई वे नहीं था कि वहां पर कुछ इनपुट कर सकें, फॉर्म वगैरह भर सकें, ऐसा कुछ नहीं था। लेकिन 2.0 आने के बाद, 2005 के बाद, अब लोगों द्वारा जो डेटा डाला गया है इंटरनेट पर, वेब पर, वही किंग है, वही ज्यादा है। आराम से भाई कुछ भी फॉर्म वॉर्म भरो, कुछ भी डालो। तो ये हो गया आपका 2.0। और यहीं से दिक्कत भी शुरू हो गई डेटा लीक होने की, क्योंकि लोग अपना डेटा डाल रहे थे, चीजें शेयर कर रहे थे, सोशल मीडिया आ रही थी, तो वो लीक होने का भी खतरा बढ़ गया। अब ये तो चल ही रहा है, अभी भी चल रहा है, हम यही सब अभी इस्तेमाल करते हैं। लेकिन दोस्तों, वेब 3.0 का कॉन्सेप्ट कुछ अलग है। लेकिन उस पर जाने से पहले हम इस वाले को थोड़ा और समझ लेते हैं। यहां पर जो वेब 2.0 है ना, जो 2005 से चल रहा है, उसका सारा जो डेटा जनरेट हो रहा है वो लोगों द्वारा जनरेट हो रहा है, लेकिन स्टोर्ड लोगों के पास नहीं हो रहा है। ये बड़ी बड़ी कंपनियों के पास हो रहा है, क्योंकि फेसबुक के सर्वर पे, गूगल के सर्वर पे, विकिपीडिया के सर्वर पे डेटा स्टोर होता है ना। जनरेट हम कर रहे हैं बट स्टोर हम नहीं कर रहे, स्टोर वो लोग कर रहे हैं, ठीक है। अब ये जो नया वेब आएगा 3.0, जो अभी भी इवॉल्व हो रहा है, राइट, वो ये कहता है कि साइमेंटिक वेब जिसे कहते हैं, साइमेंटिक वेब कहते हैं। तो इसमें जो डेटा है वो लोगों के पास ही स्टोर्ड होगा, बिल्कुल डिसेंट्रलाइज्ड होगा। यानी कि अगर मैं फेसबुक पर कोई पोस्ट करता हूं या कुछ भी करता हूं तो मेरा डेटा मेरे पास ही रहेगा, हालांकि कनेक्टेड रहेगा। यहां पर हर एक यूजर एक सर्वर की तरह काम करेगा, तो कोई भी सेंट्रलाइज्ड चीज नहीं होगी, ये डिसेंट्रलाइज्ड होगा। इस वेब की खास बात ये होगी, इस वेब के पास खुद भी एक सोचने की शक्ति होगी। यानी कि ये वेब प्रोसेस तो कर सकता है, डेटा को होल्ड भी कर सकता है, लेकिन ये इस चीज को भी जानता है कि उसके पास क्या डेटा है। ये मैं इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आ चुका है और वेब 3.0 AI बेस्ड ही होगा। यानी कि जो भी डेटा वेब पर है वो वेब को खुद भी पता है कि उसके पास क्या डेटा है। इससे लोगों के साथ वो इंटरैक्ट कर सकेगा और आप कुछ भी सर्च करोगे तो वो आपको आउटपुट दे देगा। अब ये चीज मैं अगर 10 साल पहले, 5 साल पहले बोलता तो आपको समझने में थोड़ी मुश्किल होती, लेकिन अभी आसानी होगी, क्योंकि कोपायलट, AI, बार्ड, जेमिनी ये सब आ गए हैं। तो ये 3.0 की शुरुआत ही है दोस्तों। ये वेब बड़ा मस्त होने वाला है। अब इसमें आपको जगह जगह टाइम वेस्ट करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वेब भी खुद कॉन्शियस हो जाएगा और उसको मालूम है। अब देखो 2.0 को ये पता है कि उसके पास डेटा है,
3.0 को पता है कि मेरे पास डेटा है और क्या डेटा है, तो ये थोड़ा और स्मार्ट होने वाला है, डिसेंट्रलाइज होने वाला है, यानी कि आपका डेटा आप ही के पास रहेगा, एनक्रिप्टेड रहेगा, ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी काम करेगी। ये भविष्य का वेब है जो अभी पूरी तरीके से बना भी नहीं है। इसका 10% की शुरुआत AI, कोपायलट और ये बिग डेटा इनके साथ हो चुकी है। यही है दोस्तों वेब के अलग अलग वर्जन, वेब 1.0, 2.0, 3.0। अभी हम 2.0 पे हैं और 3.0 इवॉल्व हो रहा है। माना यह जा रहा है कि अगले 5-6 साल में ये पूरी तरीके से इवॉल्व हो जाएगा और हम कंप्लीटली शिफ्ट कर जाएंगे वेब 3.0 पे। देखते हैं क्या होता है। ये एक छोटी सी वीडियो थी जिसने बता दिया कि वेब के अलग अलग वर्जन क्या होते हैं। आई होप आपको समझ में आ गए होंगे। अब आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए कि जब आपने पहली बार इंटरनेट इस्तेमाल किया था तो आपने कौन सा वाला वेब किया था। ये आपके लिए एक एक्सरसाइज भी हो सकती है जिससे मुझे पता लगेगा कि आप ये वीडियो को सही से समझ भी पाए या नहीं। इस वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें, और टेक्नोलॉजी से रिलेटेड आपके कोई भी सवाल हैं तो कमेंट सेक्शन में पूछ दीजिए, उसके ऊपर मैं एक अलग से वीडियो बनाऊंगा। मैं मिलता हूं आपसे अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच। साइबर सिक्योरिटी और इथिकल हैकिंग में इंटरेस्ट है तो डिस्क्रिप्शन चेक करें, और मैं मिलता हूं आपसे अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच एंड गुड बाय।